बाद वहाँ लिखा था। उसके बाद वहीं से विवाद हमारा हुआ उस मामले में। अभय मिश्रा मारपीट मेरे साथ किए। पहले अभय मिश्रा मारे हमको 10-5 लाठी मारे, हापर मारे। इसके बाद उनके जो लोग हैं वो भी मारे। जो अभय मिश्रा जी हमारे जमीन में कब्जा कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका उषा एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं राजीव। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक नई खबर, एक नई बात, एक नई दास्तान लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूं मैं राजीव। रीवा में इन दिनों सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई चीज है तो वो है बाउंड्री वॉल। आए दिन गिरती रहती है। घर वाले तो फिर भी दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, लेकिन बाउंड्री वो तो जैसे खुले विचारों की शिकार हो चुकी है। अटरिया करहिया बाईपास की इस कहानी में नाम जुड़ता है अभय मिश्रा का। जी हाँ, ये सिमरिया से विधायक हैं और इनका नाम हमेशा विवादों में जुड़ता ही रहा है। और फिर क्या बाउंड्री वॉल अचानक वीआईपी ट्रीटमेंट में आ गई। कहते हैं पहले दीवारें सुरक्षा के लिए बनती थी, अब शायद राजनीतिक अवसरों के हिसाब से एडजस्ट होती हैं। तीरथ खटीक कहते हैं हमारी बाउंड्री गिरा दी गई। अब सवाल ये है कि बाउंड्री खुद से गिर गई या उसे गिराने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि राजनीति में कुछ भी अपने आप नहीं होता। यहाँ तो पत्ते भी हवा से नहीं, इशारे से हिलते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां आम आदमी को एक ईंट लगाने में हफ्तों लग जाता है, वहीं कुछ जगहों पर दीवारें गिराने और बनाने का काम मिनटों में हो जाता है। शायद इसे ही तेज विकास कहा जाता है, जहां नक्शा बाद में बनता है और बाउंड्री पहले खड़ी हो जाती है। पीड़ित का कहना है कि एक संदिग्ध कार उनका पीछा भी कर रही है। अब ये कार है या मोबाइल सर्विलांस यूनिट, ये तो जांच बताएगी। लेकिन रीवा में अब लोग ट्रैफिक से नहीं पीछा करती गाड़ियों से ज़्यादा डरने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी विकास का हिस्सा हो। पहले ज़मीन देखो, फिर बाउंड्री देखो और फिर मालिक को नज़दीक से देखो। पुलिस आई, दोनों पक्षों को समझाया और माहौल शांत कराया। यानी फिर वही क्लासिक फार्मूला, लड़ाई आपकी, समझाई हमारी, नतीजा भगवान भरोसे। क्योंकि हमारे सिस्टम में हर विवाद का इलाज है। बैठकर बात करो और आखिरी इलाज भी वही है। बाउंड्री का भविष्य उज्जवल है। रीवा में अब बाउंड्री वॉल सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रही, ये एक राजनैतिक कैरियर ऑप्शन बन चुकी है। आज यहाँ गिरी है, कल वहाँ खड़ी होगी, परसों वहाँ गिरेगी, नरसों यहाँ खड़ी हो जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में सच क्या है ये तो जांच बताएगी। लेकिन एक बात तय है, रीवा में ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन के किस्से बढ़ रहे हैं और बाउंड्री से ज़्यादा सीमाएं टूट रही हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे, यहाँ दीवारें नहीं गिरती, यहाँ भरोसे गिरते हैं और राजनीति नई बाउंड्री खड़ी कर देती है।
मैं तीरथ प्रसाद खटीक, आप लोगों से, पत्रकार भाइयों से, सभी से निवेदन है कि जो अभय मिश्रा जी हमारे ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं, उससे निजात दिलाएं और ये ज़मीन हम 2023 में ईदुन निसा उनके पुत्र शकील भाई से लिए थे और उसकी बाउंड्री की हुई थी और उसके बगल में पार्थ वालों की ज़मीन है, उनकी भी बाउंड्री हमारे ज़मीन के बगल से की हुई थी। फिर ये ज़मीन पार्थ वालों से अभय मिश्रा जी ने खरीदा अपने बेटे के नाम से और वो जब ज़मीन खरीदे फिर उसके 4 महीने बाद हमारी बाउंड्री तोड़ दिए। तो वहाँ के लोगों से हमें पता चला कि भाई ये बाउंड्री किसने तोड़ी। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये अभय मिश्रा द्वारा आपकी बाउंड्री तोड़ी गई है। फिर मैं उनके यहाँ गया कि भाई आपने हमारी बाउंड्री क्यों तोड़ी। तो वो हमसे ये बोले कि ये ज़मीन मैं लूँगा, चाहे आप हंस के दो चाहे जैसे भी दो, मैं ये ज़मीन लूँगा। और फिर इसके बाद हम सीमांकन के लिए एप्लीकेशन लगाए। हमारा सीमांकन अभी आज तक नहीं हुआ और उनका सीमांकन और नक्शा तब्दील क्या 15 दिन के अंदर हो गया। भाई हमारा अभी तक नहीं हुआ है और उनका 15 दिन के अंदर हो गया। राजस्व विभाग इतना फास्ट हो गया। जमीन कहाँ पे है, कितनी है? ये ज़मीन 15 डिसमिल यानी 65-6600 स्क्वायर फीट है और अटरिया करैया बाईपास में है। ये ज़मीन हम 2023 में खरीदे हैं और अभय मिश्रा जी ने 5-6 महीने पहले खरीदे हैं। जब आपने ये जमीन की रजिस्ट्री करवाई तो उस समय आपकी चौहद्दी में कौन था? हमारे चौहद्दी में ये पार्थ वाले और पीछे क्या नाम भाई साहब उनका, नाम ठीक से ना बता पाएंगे, और सामने बाईपास है। मतलब आपके निभाए में बाईपास था और बगल में आपके पार्थ इंडिया की जमीन थी और जी भूमि स्वामी था। जी, और जिनसे हमने ज़मीन खरीदी है तो जब हम उनकी पुरानी रजिस्ट्री देखे हैं तो उनकी पुरानी रजिस्ट्री में ये क्या बोलते हैं, ईदुन निसा जी की ज़मीन है। ईदुन निसा जी के बगल में पार्थ वालों की ज़मीन है, यानी पार्थ वालों की ज़मीन के बगल में ईदुन निसा की ज़मीन दर्शाई जा रही है। हमने पुराना भी इसका खोज किया और ईदुन निसा जी जो है सन 1980 में लिए हैं। ये उनकी पुरानी ज़मीन है। मतलब जो आपके पूर्व भूमि स्वामी थे उनसे आपने जमीन ली वर्ष 2023 जी 2023 में लिए। 2025 में 11वें महीने में और 5 महीने वाले की ज़मीन हो गई और मैं 2023 में ज़मीन लिया हूँ। तो क्या मेरी ज़मीन वो छुड़ाएंगे? भाई उनकी कहीं पर ज़मीन है तो वो अपनी ज़मीन ढूंढें, क्योंकि ये नहीं कि मेरी ज़मीन में कब्जा करें। एक सिमरिया विधायक को ये नहीं शोभा दे रहा है कि किसी गरीब को सताएं। जब आप फार्म हाउस गए तो वहाँ पे क्या बातचीत हुई आपके साथ? वो हमसे यही बोले कि ये ज़मीन मेरे को दे दो। तो हमने बोला कि ये ज़मीन हम अपने लिए हैं। तो वो मेरे से यही बोले हैं कि चाहे हंस के दो चाहे जैसे दो, ये ज़मीन मैं लूँगा। जब आपका सीधा साल को उन्होंने धमकी दी। जी
वो हमको सीधे यही बोले कि चाहे हंस के दो, चाहे जैसे दो, ये जमीन मेरी है, मैं ले लूंगा। फिर उसके बाद उधर से कोई और चीज वगैरह आपके यहाँ पे अब ये जब से इसके पहले मैं प्रेस वार्ता किया था वहां पर अपनी जमीन के पास, उसके दूसरे दिन से एक ब्लैक कलर की थार हमें फॉलो कर रही है, और अब वो जब मैं आता हूं जाता हूं तो वो मुझे फॉलो कर रही है। तो कल के लिए अगर मुझे कुछ हो रहा है तो इसके दोषी अभय सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ही कहलाए, क्योंकि उसी दिन से वो लोग हमारे आगे पीछे फॉलो कर रहे हैं। तो मैं प्रेस भाइयों से, पुलिस अधीक्षक से और हमारे रीवा के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरी जान की रक्षा करे और मुझे इन गुंडों से बचाएं और मेरी जमीन की सही जांच करवाएं कि ये हकीकत है क्या। अब मैं क्या करूंगा, मैं गरीब आदमी हूं, मैं प्रेस वार्ता से मदद मांगूंगा और जो राजस्व विभाग है उनसे मदद मांगूंगा, और जब नहीं हमको इनसे मदद मिलेगी तो फिर मैं कोर्ट में जाऊंगा। खसरा नंबर 419/2 उनकी हमको नहीं मालूम है भाई। अब हम दूसरे की प्रॉपर्टी का हमको क्या पता भाई, अपनी प्रॉपर्टी का हम बता सकते हैं। मेरा नाम तीरथ प्रसाद खटीक है।